हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में। तो जो भी छात्र अभी जस्ट पास आउट हुए हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने का। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसमें आपके लिए 20% सीट जो होता है वो रिजर्व रहता है, जो भी अप्रेंटिस किए हुए छात्र रहते हैं उनके लिए। और इसके अलावे आपको यहाँ पे यदि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें भी आपका जो बहाली होगा उसमें आपका डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट हो जाएगा अप्रेंटिसशिप के थ्रू। और साथ ही साथ यहाँ पे यदि आप अप्रेंटिस करते हैं तो 1 ईयर का ये आपका कोर्स होता है। इसमें आपको स्टाइपेंड भी होता है जो कि 10,000 से लेकर 12,000 रुपीज़ रहता है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है पर मंथ। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने के लिए भी मिलता है। तो आज की वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो है ये आई हुई है आपको वेस्टर्न रेलवे, जो कि आपको मुंबई में पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट मुंबई। ठीक है, तो ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आई हुई, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कितनी सीटें हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। एज कितना रहना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है ये ओपनिंग डेट जो है यहाँ पे वो आपका 23/9/2024, यानी आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है आपका 22 अक्टूबर 2024। तो ये डेट याद रखिएगा, शाम के 5 बजे तक ही आप कर पाएंगे 22 तारीख को अक्टूबर में। ठीक है, तो ये इसका लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, यदि हम लोग बात करें फॉर्म जो फिलअप कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म जो फिलअप होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि आप लोग इस वेबसाइट पे ऊपर जाके आप लोग जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म फिलअप से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं नीचे और यहाँ पे देखते हैं एज क्राइटेरिया। टोटल यदि पोस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट जो आपका है वो है आपका यहाँ पे 5,066 पोस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा 5,066 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। कौन कौन से ट्रेड है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगा। अब देख लेते हैं हम लोग एज, जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज इसमें, क्योंकि ज़्यादा एज के बच्चों को इसमें नहीं लिया जाता है। तो देख लेते हैं, यदि हम लोग एज की बात करें तो यदि आप जनरल स्टूडेंट हैं तो देखिए मिनिमम एज जो है वो 15 ईयर आपका होना चाहिए मिनिमम, यानी कम से कम 15 साल का, और अधिक से अधिक आपको यहाँ पे 24 साल एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 15 से लेकर 24 साल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये किन के लिए है, तो ये जनरल वालों के लिए है। और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 27 साल के एज तक यहाँ पे फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो जो 27 साल ओबीसी वाले हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 29 साल तक के बच्चे यहाँ पे भर सकेंगे एससी एसटी के। ठीक है, और इसके बाद यदि हम लोग देखें पीडब्ल्यूडी के बच्चे, तो इनको जो यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन के यदि हैं तो उनको भी यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एज से संबंधित। आप यहाँ पे देख सकते हैं किनका जन्म का यहाँ पे दिया गया है, इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। यूआर के लिए एससी एसटी सारा यहाँ पे दिया गया है, डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके डिटेल में नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है आपका पहला चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट जो वो होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाइएगा। यदि अभी आपका मार्कशीट नहीं आया है तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास 10th होना चाहिए, आपका 10th जो है हो जाना चाहिए। उसके बाद 10th के बाद आपका आईटीआई, टेक्निकल डिग्री में यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए। अब आईटीआई की बात करें तो एससीबीटी से यदि आपने किया या फिर एनसीबीटी से किया तो दोनों यहाँ पे मान्य होंगे। ठीक है, तो एससीबीटी वाले छात्र जो हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रेड हैं। टोटल यदि ट्रेड की हम लोग बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले भी हैं, यहाँ पे 10 नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल 19 ट्रेड है जिनमें कि यहाँ पे वैकेंसी जो है आपका अप्रेंटिसशिप का वो आया हुआ है। और जो वैकेंसी का डिटेल है यूआर में कितना है, तो ये सारा चीज़ नीचे मैं आपको बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। चलिए अब नीचे देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट एवेटेड नहीं होना चाहिए, यानी रिजल्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ यहाँ पे फेल जो छात्र फेल हो गए हैं उनको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, क्लियर, ये वैकेंसी आईटीआई के छात्रों के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद चलिए अब नीचे हम लोग देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं फीस जो है इसमें कितना आपको लगेगा। तो 100 रुपये लगेगा आपका जनरल और ओबीसी वाले छात्रों को यहाँ पे 100 रुपये। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन फ़ीस 100 रुपये देना पड़ेगा। और यदि आप SC ST या फिर वुमेन कैटेगरी हैं से आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपका 0 रुपया यहाँ पे रखा गया, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट जो होगा वो आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ये सारे माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट जो वो कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेडिकल फिटनेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा इसको। जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं PWD वाले, वो इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं और क्या है इसमें। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत को लगेगा क्या एग्ज़ाम होगा या कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है कि आपका जो है यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट या फिर वाइवा जो है नहीं होने वाला है। आपका जो यहाँ पे मेरिट बनेगा वो आपके 10th के मार्क्स, 10th का जितना आपका मार्क्स रहेगा उसका 50%, और आपने ITI में जितना मार्क्स लाया है उसका 50%, ठीक है। दोनों के 50% को यहाँ पे ऐड करके जो है आपका मेरिट बनने वाला है, और कोई भी एग्ज़ाम या फिर रिटर्न नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और उसका जो मेरिट का लिस्ट होगा वो आपका जो वेबसाइट है जिस पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, उसी वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया कैसे आपका मार्क्स जो वो कैलकुलेशन किया जाएगा, तो आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए जो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल में बता दिया। यहाँ पे देखिए आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलने वाला 1 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन अप्लीकेशन कहाँ से करेंगे, तो वो भी मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये वेबसाइट है www.rrc_wr.com, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप लोग यहाँ पे आवेदन जो वो कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना पड़ेगा जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उस समय आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड करना पड़ेगा। तो पहला जो आपका 10th क्लास का आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा यदि बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट डाउनलोड करना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड क्या होता है, तो आप जिसमें कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का यहाँ पे रहता है ना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद बात करें NCVT, आपका जो यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो डालना होगा आपका, ठीक है। ITI का सर्टिफिकेट डालना होगा। उसके बाद यदि आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आप लोग PWD वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितने कितने सीट्स जो हैं वो किस किस ट्रेड में कितना सीट है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सीट स्लॉट जो यहाँ पे दिया गया आपका। यदि बात करें सबसे पहले जो ट्रेड था आपका फीटर था 1 नंबर पे, तो फीटर का यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टोटल सीट जो वो कितना है 246 सीट है, जिसमें UR का 100 सीट है, SC का आपका 37 सीट है, ST का 18 सीट है, OBC का 66 सीट है, इसी तरह EWS का 25 है। उसके बाद बात करें अदर, यहाँ पे आपका टोटल जो आपका 246 हो गया। तो ये इस तरह से आप लोग यहाँ पे सारा सीट्स जो वो दिया गया है, जितना सीट्स है किस किस ट्रेड में, वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेंगे एक बार अच्छी तरह से, और इसका PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, और वहाँ से आप लोग इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी जस्ट ITI पास किए हैं, ताकि वो भी इसके लिए आवेदन कर सके। और नीचे आपको सबसे नीचे जब PDF में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा, आपको कास्ट का फॉर्मेट क्या होगा वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए है। उसी तरह आपको नीचे OBC के छात्रों के लिए यहाँ पे कास्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। इसमें आप लोग अपना OBC सर्टिफिकेट जो बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसके अलावा यदि कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।